जबरदस्ती किसी के नाम का चश्मा पहनने की जरूरत भर रह नहीं गई है। हो सकता है आप मोदी शाह के कट्टर समर्थक हो सकता है आप बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हो, लेकिन इन सब के बीच ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे बीजेपी के समर्थक हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बगावत की तलवारें खिंच चुकी हैं। तभी तो एक तरफ राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक उसी वक्त अमित शाह मुलाकात करने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि एक फोन पहुंचता है राजभवन से, यानी लखनऊ से राजभवन से फोन पहुंचता है कि योगी आदित्यनाथ मिलने आ रहे हैं। खबर ये निकल कर आती है कि उससे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्रियों से मुलाकात की। ये विधायक और मंत्री खासकर अगड़ी समुदाय के थे, अगड़ी जाति के थे जी। ब्राह्मण विधायकों से, अपने क्षेत्र गोरखपुर के विधायकों से और तो और क्षत्रिय समाज के विधायकों से लेकर कायस्थ समाज के विधायकों से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ाई बीजेपी के अंदर सिर्फ बीजेपी की नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, लड़ाई इस बात की है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा में कौन जीतता है। तो यह तय आपको करना है कि एक हरावल दस्ते के मुखिया को आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे या मुझे देखना चाहते हैं। और उसके फौरन बाद राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आया हूं कि एक बड़ी डील हुई है, यानी जो तलवारें खींची हुई थी वो अपनी अपनी मयान में वापस चली जाएं, उसके लिए एक प्रपोजल रखा गया है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। इंडिया टीवी ने खबर छापी, यूपी में सियासी हलचल तेज, शाह से मिले पीएम मोदी और राज्यपाल से मिले सीएम। यानी इस बात का डर लगातार सता रहा था मोदी जी को और खासकर अमित शाह को। दरअसल एक खबर निकल कर आई थी कि मोदी को कोई दिक्कत नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शाह बाबू को बड़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत इस बात की थी कि अमित शाह ये बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब अपनी समय सीमा पूरी कर लेंगे, जो आयु की उम्र होती है कि प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक सक्रिय राजनीति में और किसी पद पर बने रहने की उम्र तक रहे, तब तक तो वही प्रधानमंत्री है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन जब जब ये पूछा जाता है कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, तो कोई अमित शाह का नाम नहीं लेता, हर कोई योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है। तभी ये कहा गया, अंदर खाने से खबर थी कि अमित शाह चाहते थे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर साइडलाइन कर दिया जाए, जिससे उनकी राह का रोड़ा निकल जाए और जब मोदी जी रिटायर हो तो अमित शाह प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसलिए जैसे ही खबर मिली योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने राज्यपाल से पहुंचे हैं, वैसे अमित शाह मोदी जी से मुलाकात करने पहुंच गए। ये सारी खबरें निकल कर आई, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया था वो मैं दिखाने जा रहा हूं। अब एक एक करके नाम पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त नाम है सब। जब केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उस वक्त एक लिस्ट तैयार की जा रही थी। ये लिस्ट उन विधायकों की है जो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने, आप देखिएगा उनके ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, आप देखेंगे 4 जून के बाद इतनी तादाद में कभी विधायक मंत्रियों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने नहीं की, लेकिन 10 जुलाई के बाद लगातार वो मुलाकात कर रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे में, यानी केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली पहुंचते और एक खबर मिलते कि जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, उसके फौरन बाद ही विधायक और सांसदों को बुला लिया था। मैंने खबर भी दिखाई थी, लेकिन अब देखिए इसकी तस्वीरें भी है, ये पढ़िए। ओपी श्रीवास्तव हैं, लखनऊ के विधायक हैं बीजेपी के, उनको बुला लिया। श्रीवास्तव यानी कि कायस्थ, उनको बुलाया, अगड़ी जाति से आते हैं। अपनी पार्टी के और अपनी सरकार के एक मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, इनको भी बुला लिया कि भाई आप देख लो आर पार की लड़ाई किधर खड़ा होना है। जरूर आप उस समुदाय के आते हैं, जाति से आते हैं, लेकिन ये देख लेना कहाँ रहना है। इसके बाद अभी आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। इस तस्वीर को देखिए, इसमें इन्होंने गोरखपुर के पास गांव, क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक सांसद रहे और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन गोरखपुर के पास गांव से डॉक्टर विमलेश पासवान विधायक है, उनको बुला लिया। भाई देखो क्या बात है, बताइए किस तरफ रहना है। जरूर गोरखपुर का मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन ये भी जानते हो कि मठ की आज्ञा के बिना कोई गोरखपुर की एक भी सीट जीत नहीं सकता। इस बात का पूरा संदेशा पहुंचा दिया गया। इसके बाद अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भी योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट की गई। इसमें ये देवरिया की बरहज विधानसभा क्षेत्र से दीपक कुमार मिश्रा है, इनको भी बुलाया गया। ये आए, मुलाकात की। दीपक कुमार मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, इनको भी कहा गया देख लीजिए क्या करना है। एक एक तस्वीर इसलिए दोस्तों दिखा रहा हूं जिससे पुख्ता होती है खबर कि आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से। ये एक ही दिन की खबरें हैं जब केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। देखिए एक और राजेश्वर सिंह है, लखनऊ से विधायक हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं, अगड़ी जाति के हैं, इनसे भी मुलाकात की।
अब आगे देखिए, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई और इस तस्वीर में ये सतीश महाना से मुलाकात कर ली जाती है। अब आप कहेंगे ये तमाम तस्वीरें तो शिष्टाचार भेंट की, नहीं, ये शिष्टाचार भेंट होती तो हमेशा होती रहती है, लेकिन 10 जुलाई के बाद बड़ी सक्रियता योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं और 24 घंटे के भीतर इतने विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करने का मतलब आप समझिएगा। दरअसल इन तस्वीरों को ट्विटर हैंडल पर डालकर यह संदेशा दिल्ली तक पहुंचाया गया है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मोहर लगती है तो यकीन मानकर चलिए ये विधायक क्या करेंगे, बीजेपी दो फाड़ हो सकती है। दरअसल क्यों है ऐसी व्यवस्था कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़ी जाति के लोग खड़े तो हैं क्योंकि मोदी शाह का आशीर्वाद है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की स्वीकृति उतनी क्यों नहीं है, बता देता हूं। सिर हाथों से चुनाव आ रहे, अभी कौशाम्बी में चुनाव आ रहे, जबकि जिम्मेदारी होती है डिप्टी सीएम के मुताबिक लोकसभा चुनाव जिताने की। कौशाम्बी में चुनाव आ रहे, कई चुनावों को मैं इनका बेड़ा गर्क हूं, लेकिन ये भी जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य की 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उनको उसका इनाम न मिलकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसकी कसक कहिए, टीस कहिए, परेशानी कहिए, पीड़ा कहिए, उसका मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि अच्छा वक्त है, ऐसे में ही लोहा गर्म है, तोड़ा चलाने का मन कर रहा है उनका। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरों के जरिए उन्होंने संदेशा पहुंचा दिया कि देख लीजिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। और इन्हीं के बाद, इसी के फौरन बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। खिचड़ी पक नहीं रही है बल्कि पक चुकी है, बस जलने के हालात पैदा हो रहे हैं। या तो खिचड़ी का स्वाद या तो योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य में से उठाएंगे, या फिर वो जल गई तो बीजेपी में बगावत तय मानी जा रही है। अब इन सब के बीच खबर यूपी तक ने भी छापी, क्या लिखा, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, सामने निकलकर आई अंदर की विस्फोटक खबर यह है, अंदर खाने से, मेरी द हिंदुस्तान पोस्ट की खबर नहीं है, खबर यह है, देखिए मनी कंट्रोल ने भी छापी, क्या है, यूपी में बदल सकते हैं सीएम। ये खबर तो हर कोई दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है केशव प्रसाद मौर्य या ये, लेकिन माना जा रहा है कि रोड़ा अटका दिया गया है कि आपका भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है। अगर आप बीजेपी में बगावत नहीं चाहते तो एक काम करिए, काम वो ये कि सिर्फ मैं नहीं हटूंगा, दोनों डिप्टी सीएम भी हटेंगे। जी आगे पढ़िए, क्या यूपी में बदल सकते हैं सीएम और डिप्टी सीएम। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक को लेकर भी योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं। वजह क्या है मैं बता देता हूं। जब कोई बैठक बुलाई गई तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों कन्नी काटते नजर आए। हाँ जरूर, जब बीएल संतोष की मौजूदगी हो क्योंकि मोदी शाह के करीबी है तो ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने कोई बैठक बुलाई तो ये आए नहीं। वही ब्रजेश पाठक ने तो ब्राह्मण सम्मान, कार्यकर्ताओं के सम्मान के नाम पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक, माना जा रहा है, एक प्रपोजल रख दिया है कि चलिए अब बहुत ज्यादा हो गया, लगातार 4 जून के बाद से इस तरह की खबरें हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हटे तो हटने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा ये। साथ ही एक और प्रपोजल है कि कैबिनेट का विस्तार होगा और योगी आदित्यनाथ के करीबियों को, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के करीबियों को उस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। क्या है, सरकार वर्सेस संगठन, योगी की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे मौर्य और पाठक। देखिए अब देख लिया, मंत्रियों की टीम में भी जगह नहीं। एक तरफ ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, पहुंच नहीं रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा खोल दिया और जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें कोई अहम जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को नहीं दी गई। कुल मिलाकर दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। मात्र 24 घंटे का वक्त रह गया है, यानी हो सकता है शाम तक या कल सुबह आपके सामने मैं एक और वीडियो लेकर आऊं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा धमाका हो गया। नमस्कार।